रात के गहरे सन्नाटे में एक चमकदार गोला आसमान से गिरा और पास के खेत में तेज रोशनी के साथ जमीन में धंस गया। छोटे से गांव के बच्चे नीलू और पिंकी खिड़की से ये सब देख रहे थे। नीलू ने फुसफुसाते हुए कहा, ये तो कोई उल्का पिंड जैसा लग रहा है। लेकिन पिंकी ने चौंकते हुए कहा, नहीं, ये कुछ और है, चलो चलकर देखते हैं। नीलू और पिंकी ने टॉर्च पकड़ी और चुपचाप खेत की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे खेत के करीब पहुँचे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी घड़ी, टॉर्च और यहाँ तक कि उनका मोबाइल भी बंद हो गया है। पिंकी ने कहा, ये तो जादू जैसा लग रहा है। जैसे ही वे उस गोले के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि वह धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों बच्चों ने अपनी सांस रोक ली। अचानक गोले से एक चमकदार परछाई बाहर निकली। वह एक अजीब सा प्राणी था। चमकती हुई नीली त्वचा, बड़ी गोल आंखें और हाथों में अजीब सी चमकदार छड़ी। वह प्राणी मुस्कुराया और अपनी छड़ी से एक चमकदार रोशनी बनाई। अचानक नीलू और पिंकी को अजीब सा लगा, जैसे वे उसकी भाषा समझ सकते थे। प्राणी ने कहा, डरो मत, मैं जीनो हूँ। मैं अपने ग्रह से खो गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? नीलू और पिंकी ने तुरंत कहा, जरूर, लेकिन तुम्हें वापस कैसे जाना है? जीनो ने बताया कि उसका यान खराब हो गया है और उसे कुछ खास चीजें चाहिए। चांदी के कुछ टुकड़े, एक मजबूत चुंबक और सूरज की पहली किरण। पिंकी ने हैरानी से पूछा, लेकिन सूरज की किरण को कैसे पकड़ा जा सकता है? जीनो मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तरीका सिखाऊंगा, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। तीनों ने मिलकर गांव से चांदी के पुराने टुकड़े और एक चुंबक ढूंढा। जब सूरज उगने लगा, जीनो ने पिंकी को अपनी छड़ी दी और कहा, इसे सूरज की ओर उठाओ, ये किरणों को खींच लेगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण छड़ी पर पड़ी, वह चमकने लगी। जीनो ने सारे सामान को अपने यान में लगाया और उसका यान धीरे धीरे फिर से चमकने लगा। जीनो ने कहा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसने अपनी छड़ी से एक छोटी सी चमकदार गोली बनाई और नीलू और पिंकी को दी। उसने कहा, यह तुम्हारी बहादुरी और दोस्ती की निशानी है। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इसे आसमान की ओर फेंकना, मैं वापस आ जाऊंगा। जीनो का यान उड़कर आसमान में गायब हो गया। नीलू और पिंकी ने उस रात का रहस्य अपने तक ही रखा, लेकिन वे हमेशा उस चमकदार गोली को देखकर मुस्कुराते, और क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन जीनो फिर से लौटेगा।